हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और 3.1 एक्सरसाइज हमने पहले ही वीडियो में सॉल्व कर ली है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 से। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन दिए हुए हैं टोटल 3, तो तीनों क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें ये सारे ही क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा होगा तो आप जरूर समझ गए होंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता भी देती हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे हमें यहाँ दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इन दोनों इक्वेशंस में से आप किसी भी एक x या y जिसे भी आपको इजी लगे उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करके इजीली निकाल के और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें। x या y की वैल्यू इस एक इक्वेशन में से निकाल के दूसरी इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे तो उसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। ऐसे आपको अच्छे समझ नहीं आया होगा तो चलो क्वेश्चन करके हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 का 3.1 लास्ट वीडियो में ही कर ली थी। क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट है, 1 बाय 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सेकेंड लीनियर इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फर्स्ट इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड देन इक्वेशन सेकेंड। किसी भी इक्वेशन में से हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, x और y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, हम बात कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से हमने वैल्यू निकाल ली है। क्या गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। सपोज हमें x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या है 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। 14 है इधर, ये 4 प्लस में है, अदर साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और ये 2y माइनस में है, अपोजिट साइड आकर ये प्लस में चला जाएगा 2y। 14 माइनस 4 10 इज इक्वल टू 2y। 2 से 10 कैंसिल आउट होगा 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई है सिंपली 5। यहाँ हमने y की वैल्यू निकाल ली है। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज हमें ये वैल्यू प्लस इक्वेशन में लगानी थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y की वैल्यू 5 पुट करेंगे इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। तो हम लिख देंगे x की वैल्यू 9 आई है, y की वैल्यू 5 आई है। हमें यही कैलकुलेट करना था, तो ये हमारा आंसर हुआ। होप सो आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। तो इसी क्वेश्चन के भी 6 पार्ट है। अभी तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट में गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है x बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने नाम दे दिया है सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, तो हम देखते हैं और इसमें वैल्यू लगाएंगे। s की वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाल लेंगे। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था, तो s की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस टी। ठीक है, अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे। जब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 है क्या, s डिवाइडेड बाई 3 t डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो s की वैल्यू क्या है 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6। 3 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज अ 6। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्या आ जाएगा 3 प्लस टी। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आ जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 5t डिवाइडेड 3t डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36।
6 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 36 आ जाएगा, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 55t इजिकल टू 36 माइनस 6 मीन्स 30। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 5, t की वैल्यू आ जाएगी 6। तो t की वैल्यू क्या आ गई है 6। अभी तो t की वैल्यू निकली है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। t की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट करके s की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो s की फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे s माइनस 3 इज इक्वल टू s माइनस टी इज इक्वल टू 3 था। t की वैल्यू पुट करनी है 6, s माइनस 6 इज इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 प्लस 6, s की वैल्यू क्या आ गई है 9। हमें s और t की वैल्यू यहाँ पर निकालनी थी, तो s की वैल्यू 9 आ गई है और t की वैल्यू 6 आ गई है, हमें यही कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो चलो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से हमें वैल्यू निकालनी है इस बार। वैसे हमें गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो अगर हम माइनस वाई की वैल्यू माइनस वाई इधर रहने 3 को धले जाएं तो 3 माइनस आ जाएगा 3x। ठीक है, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा प्लस का वाई, ये क्या बन जाएगा ये माइनस 3x माइनस का था तो ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। ठीक है, अब हम y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट से तो हमें निकाल रही है तो 2 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 9x ऐसे रहेगा 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। ब्रैकेट की 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। 9x क्या जाएगा 0 प्लस 9 इज इक्वल टू 9। तो 9 इज इक्वल टू 9। जब भी कोई हमारा वेरिएबल ना बचे, जब भी ऐसा हो डिजिट्स आ जाए वेरिएबल ना हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये लीनियर इक्वेशन जो है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। तो हम लिखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वह पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इन इक्वेशंस के क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, इसीलिए कोई एक एक्स वाई की वैल्यू नहीं आ पा रही है। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में गिवन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलेंगे, इसी क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलेंगे। देखो जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऐसे सॉल्व करने में पॉइंट में थोड़ा सा हमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है। इसलिए पॉइंट का हम अगर सब में ही 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम इसे इजीली हटा सकते हैं। कैसे, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तब। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन बाय 10 से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो मैं आपको एक बता देती हूँ, 0.2 है 0.2x, अगर मैं इसकी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी पॉइंट हटाने के लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 2x। ऐसे ही सारे डिजिट्स बन जाएंगे। तो हम क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को क्या लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। हमारी 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेंगी वो ये होंगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से स्टार्ट करते हैं वैल्यू निकालना। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 है, तो 2x क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4 में हमें पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 4 क्या है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 4 मल्टीप्लाई बाई x की वैल्यू क्या आएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है, 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ब्रैकेट ओपन करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 26 माइनस 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। 26
माइनस के 6y है, प्लस का 5y है, तो माइनस का 1y बच जाएगा, इज इक्वल टू 23। माइनस का y इज इक्वल टू, या हम ऐसे लिख लेंगे 26 माइनस 23 इज इक्वल टू प्लस का y। नेक्स्ट पेज पे करना पड़ेगा। तो ये क्या जाएगा, क्या आ रहा था हमारा 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। तो इसे क्या लिख देंगे 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, y की वैल्यू 3 आ गई है। अभी x की वैल्यू और निकालनी है। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ रही थी, x क्या था हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। किसी भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं, तो फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ 2x प्लस 3y की वैल्यू क्या आ गई है 3 इज इक्वल टू 13। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आ गई है 2 और y की वैल्यू आ गई है 3। ये हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के 4th पार्ट का सॉल्यूशन हुआ। तो चलो देखते हैं इसका 5th पार्ट। टोटल 6 पार्ट दिए हैं। 5th पार्ट में करते हैं रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देंगे। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी रूट 2x इज इक्वल टू 0 माइनस रूट 3y, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -3y डिवाइडेड बाई माइनस रूट 2। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब पुट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या है रूट 3x माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। रूट 3 और x की वैल्यू क्या है माइनस रूट 3 बाई रूट 2 माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब रूट 3 और रूट 3 के मैं आपको दिखाती हूँ। जब दो रूट मिलते हैं, रूट 3 और रूट 3 की मल्टीप्लाई होती है, तो ये रूट में आ जाते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3। और जब रूट में किन्हीं दो डिजिट का पेयर बनता है तो उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, ये आ जाता है 3। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3। तो माइनस ऐसे का ऐसे ही, और रूट 3 का लिख सकते हैं 3y डिवाइडेड बाई रूट 2 माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब रूट 2 क्या लेना पड़ेगा हमें एलसीएम। तो यहाँ तो रूट 2 है, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करेंगे, माइनस के 3y। यहाँ हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ हमें रूट 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी रूट 2 से। ठीक है, y ऐसे का ऐसे ही है इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। क्वेश्चन में रूट 8 नहीं है, ये भी रूट 2y है। ठीक है, ये भी रूट 2 है, तो हमें यहाँ आना पड़ेगा रूट 2। ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, ये रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, रूट 2 का यहाँ पेयर बन गया है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 2y। ठीक है, डिवाइडेड बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब रूट 3y माइनस के 3y माइनस के 2y क्या हो जाएगा माइनस के 5y इज इक्वल टू 0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी रूट 2 से, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। तो माइनस के 5y इज इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 0.5 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या निकल गई है 0। अब y की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू निकालने के लिए। तो x रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 में y की वैल्यू पुट करनी है। और रूट 2x प्लस रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। रूट 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 डिवाइडेड बाई रूट 2 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई है 0। तो इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0। ये इसका सोल्यूशन था 5th पार्ट का। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ट्राई कर रहे हैं, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में गिवन है हमें, पार्ट नंबर 6 में गिवन है 3x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2। x डिवाइडेड बाई 3 प्लस y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। ये हमें इसका लास्ट पार्ट गिवन है। हम निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये आ गया है हमारा। अब इसमें हम क्या करेंगे
या हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, चलो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ इन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। 3x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 3 तो यहाँ जाएगा 3 2 6 प्लस 5y। अब फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी x की वैल्यू निकालने के लिए। 3x मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 5y से, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 12 प्लस 10y। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। ये आ गई है हमारी x की वैल्यू। इक्वेशन में यहाँ -2 था, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ -2 था, यहाँ माइनस का ही 6 रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 3x डिवाइडेड बाई 2 -2, एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा 3 और यह माइनस का 6 बन जाएगा, यहाँ माइनस का 6 तो यहाँ माइनस का 12 आएगा, ये माइनस का 12 है, ठीक है। तो हमारे x की वैल्यू आ गई है, इसे वैल्यू को पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सही करके लिख लेते हैं। x y 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 y 6। ये एक और मेथड है, हम यहीं पे पहले एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ करना पड़ेगा हमें 2x, यहाँ करना पड़ेगा 3y 6 बनाने के लिए, डिवाइडेड बाई 13 बाई 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हमारी इक्वेशन बन गई है सिंपल फॉर्म में। अब पुट कर देंगे x की वैल्यू, x वैल्यू क्या है, माइनस के 12 प्लस के 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आगे पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 प्लस 20y प्लस 3y डिवाइडेड बाई 9 है इज इक्वल टू 13। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 9 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं करना और यहाँ मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 9 से, 9 3 27y इज इक्वल टू 13। 25 प्लस 27y क्या हो जाएगा, 47y माइनस 24 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 13। तो क्या आएगा, 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13। 9 से कितना होता है, ये होता है हमारा 117, ठीक है। अब 47y इज इक्वल टू 117 माइनस में तो आ जाएगा प्लस में 24। 47y इज इक्वल टू 7 और 1 4 11 213 आ जाएगा 3 131 और y इज इक्वल टू 131 डिवाइडेड बाई 47। तो ये चला जाएगा शायद 3 टाइम्स, y की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया है y की वैल्यू 141, सॉरी यहाँ 21314 कैरी भी था, 141 आ जाएगा और ये आ जाएगी 3। y की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 3 पुट करके किसी इक्वेशन में x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो हम इसी इक्वेशन क्या आई थी हमारी, x इक्वेशन क्या आई थी, माइनस के 12 प्लस के 10y डिवाइडेड बाई 9 था। तो क्या होगा, माइनस के 12 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 9, माइनस के 12 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 9, 12 में से 13 जाएगा तो आएगा प्लस के 18 डिवाइडेड बाई 9। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ गई है 2, x की वैल्यू 2 आ गई है, y की वैल्यू 3 आ गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। हमने 6 के 6 पार्ट इस क्वेश्चन के सोल्व कर लिए हैं। तो अब हम देखने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है सॉल्व 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 11। हमें सॉल्व करना है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ द m फॉर ईच ऑफ द y इज इक्वल टू mx प्लस 3। हमें 2 इक्वेशन दी हैं, इसमें x और y की वैल्यू सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू निकालनी है। यहाँ इस वैल्यू में x और y वैल्यू पुट करने पर m की वैल्यू निकल जाएगी। मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन वाले की तरह ही है। पहले x और y पुट करो, बस x y निकालने के बाद ये थोड़ा सा काम और करना है हमें, x और y की वैल्यू पुट करने के बाद m की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की फर्स्ट इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। हमें ये 2 इक्वेशन गिवन है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चलो
इस इक्वेशन को नाम दिया फर्स्ट, इक्वेशन को नाम दिया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या आ जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। अब तो आपको इतना करना ही क्या होगा, इस वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। चलो तो पुट करते हैं, क्या गिवन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। x की वैल्यू पुट करेंगे 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई हो रखी है, माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 24। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये बचा है 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। 11 प्लस 27 इज इक्वल टू 7y। 38 इज इक्वल टू 7y। हमें 24 था, सॉरी ये 24 है, 24 आ जाएगा, 20 आ जाएगा 35। तो 35 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ से हमने y की वैल्यू 5 कैलकुलेट कर ली है। y की वैल्यू हम किसी भी क्वेश्चन में पुट कर देंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 था, 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 11। 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 15, 2x इज इक्वल टू माइनस के 4 और x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो x की वैल्यू आ गई है माइनस के 2 और y की वैल्यू आ गई है 5। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन को नई क्वेश्चन गिवन है एक, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। तो हमें यहाँ x और y दोनों की वैल्यू पुट करने के बाद m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो y की वैल्यू 5 गिवन है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू माइनस 2 गिवन है प्लस 3। 5 इज इक्वल टू माइनस के 2m प्लस 3। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 2m। 2 इज इक्वल टू माइनस के 2m। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 1 इज इक्वल टू माइनस के m। m इज इक्वल टू माइनस के 1। m की वैल्यू माइनस 1 आ गई है और यही हमें इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमें 6 पार्ट गिवन है, तो उन्हें भी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में गिवन है, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये हमें न्यूमेरिकल, ये हमें वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन। पहले हमें इनसे दोनों इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में गिवन है द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26। 2 नंबर है, उनका डिफरेंस क्या है 26 है। एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, तो एक नंबर 3 टाइम है दूसरे से। तो फाइंड देम नंबर्स, तो हमें इन दोनों नंबर बताने हैं। तो हम लेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट। ऐसे क्वेश्चन है, इसके फर्स्ट पार्ट करने के लिए हम लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, लेट करेंगे 1 नंबर इज, लेट 1 नंबर बी x एंड अदर नंबर विल बी y। एक नंबर x है और एक नंबर हमारा y है, ठीक है। उसने कहा डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस 26 है, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 होगा। और उसने कहा है द 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर जो है वो 3 टाइम है दूसरे का। तो उसे क्या लिख सकते हैं कि x सपोज 3y है, ठीक है। दूसरा नंबर y था, पहला नंबर x था, तो उसका 3 टाइम हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3y। ये हमारे दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी, क्योंकि x y क्या माने हैं, हमने नंबर लेट किए हैं, हमें नंबर से बताने हैं। तो चलो x की वैल्यू 3y, इसी हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, बिल्कुल सॉल्व हुई क्वेश्चन है। तो हम इसे ही पुट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 26। x की वैल्यू क्या है 3y माइनस वाई इजिकल टू 26। तो ये आ जाएगा 2y इजिकल टू 26 और y की वैल्यू क्या आ गई है 13। मीन्स हमें एक नंबर तो पता चल गया है क्या है 13। तो दूसरा नंबर भी निकाल लेते हैं। दूसरा नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, x इजिकल टू 3y था, तो x की वैल्यू निकलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 13, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 39। तो जो फर्स्ट नंबर था हम कहेंगे
फर्स्ट नंबर को x माना था और x के आगे है 39, और जो अदर नंबर था जिसे हमने सेकंड नंबर माना था वो y था और वो आ गया है 13। तो हमें यही निकालना था। देखो कितना ही इजी क्वेश्चन था, भले ही हमें इक्वेशन बनानी पड़ी, और इक्वेशन बनाने के बाद क्वेश्चन इतना इजी था कि 2 मिनट में सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलो अब करते हैं इसका पार्ट नंबर सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय द 18। जो लार्जर नंबर है वो एक्सीड कर गया है स्मॉलर से 18 डिग्री। फाइंड देम, हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। जब किसी दो एंगल का सम 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम क्या होता है, 180। ठीक है, तो हम लेट करते हैं इसमें भी, लेट द स्मॉलर एंगल विल बी एक्स। स्मॉलर एंगल बी एक्स और लार्जर एंगल वी वाई। इसने कहा है कि जो स्मॉलर है, जो लार्जर भी एक्सीड कर गया है स्मॉलर से वाई, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, सॉरी लार्जर को हमें एक्स मानना पड़ेगा। ठीक है, लार्जर को हमें एक्स मानना पड़ेगा और स्मॉलर को हमें वाई मानना पड़ेगा, इसीलिए हम एक्स माइनस वाई लिख पा रहे हैं, अदरवाइज हमें वाई माइनस एक्स लिखना पड़ता। तो वाई माइनस एक्स थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने एक्स माइनस वाई लिख लिया और एक्स को हमने लार्जर मान लिया है और वाई को हमने स्मॉलर मान लिया है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 18, मतलब बड़ा नंबर छोटे से एक्सीड कर गया है 18 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई, समझ में आ गई। और इक्वेशन नंबर 2 के लिए इसने कुछ भी नहीं गिवन है, बस यही बता दिया है कि दो एंगल है वो सप्लीमेंट्री है आपस में। तो समझ जाना चाहिए कि x प्लस वाई उन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। बस, तो हमारी ये दोनों इक्वेशन बन गई हैं। किसी से भी x और y की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। सपोज हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x माइनस वाई इक्वल टू 18 था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 प्लस वाई आ जाएगी। अब इसे पुट कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या गिवन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई है, 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री और 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 7 में से 7 बन गया 6, 162 डिग्री। और y इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 2, y इज इक्वल टू 81। तो y की वैल्यू आ गई है 81। और y क्या था हमारे, स्मॉलर एंगल क्या था, y और y की वैल्यू आ गई है 81। तो हमें लार्जर एंगल जो था हमारा x, उसकी वैल्यू बतानी है। तो ये किसी x की वैल्यू क्या आई थी, 18 प्लस वाई आई थी। तो 18 प्लस 81, तो ये आ जाएगा 99 डिग्री। तो हमारा जो लार्जर एंगल है x, वो आ गया है 99, स्मॉलर एंगल x बाई वो आ गया है 81। तो सेकंड पार्ट भी सॉल्व हुआ। तो अब इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, थर्ड पार्ट में गिवन है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाय द 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें बॉट और बैट बॉल के कॉस्ट फाइंड करनी है, तो इसने हमें गिवन है, तो हमें इसमें भी लेट करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में भी लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट विल बी एक्स। क्या लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट विल बी x रुपीज, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल विल बी ₹y। ठीक है, अब उसने कहा है 7 बैट मतलब मीन 7x, 6 बॉल मतलब 6y इज इक्वल टू कितने रुपीज हुई टोटल, 3800। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई है, फर्स्ट बन गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है 3 बैट मतलब 3x और 5 बॉल मतलब 5y इज इक्वल टू 1750। दोनों इक्वेशन आ गई हैं, दोनों इक्वेशन बहुत ही इजी हैं। किसी भी इक्वेशन से x y की वैल्यू निकाल के दूसरे पुट करके आंसर इजीली हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, चलो x की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 6y इज इक्वल टू 3800, सॉरी क्या था ये, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3800 माइनस के 6y डिवाइडेड बाई 7। अब इसे वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750।
3 मल्टीप्लाई बाय 3800 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 0 3 8 24 24 का 4 आ जाएगा, 2 कैरी हुआ, 3 3 9 और 1 ये आ गया, माइनस 6 3 18y प्लस में 5y डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1750। अब एलसीएम क्या आ जाएगा 7 एलसीएम आने के बाद 11400 माइनस 18y और ये आ जाएगा 7 5 35y इज इक्वल टू 17500। 11400 35 में से 18 जाएगा तो कितना बचता है, ये बचेगा 17y इज इक्वल टू 17500 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये आएगा 17y इज इक्वल टू, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1222500 माइनस 11400, तो 17y इज इक्वल टू आ जाएगा 850 और y की वैल्यू आ जाएगी 850 डिवाइडेड बाई 17, तो ये कट जाएगा 50 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। यहाँ हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब y की वैल्यू किसी ने पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हमें x की वैल्यू भी निकालनी है। तो चलो x की वैल्यू कोई भी इक्वेशन उठाते हैं अपनी, उससे निकाल लेंगे। सपोज सेकंड इक्वेशन में रखते हैं 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 17500। क्या वैल्यू आई है y की 50, तो हम क्या लिखेंगे 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 17500। 3x प्लस 5 5 250 इज इक्वल टू 17500, तो 3x इज इक्वल टू 17500 माइनस के 250। 3x इज इक्वल टू 0 टाइम्स 5 गया 5 बचा, या 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 17 ऐसे का ऐसे ही। तो x की वैल्यू क्या आएगी 17250 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से क्या आएगा 3 5 जा 15, यहाँ 22 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 5750। ये आ जाएगी हमारी 500 कैसे आएगी देखते हैं। 3x प्लस 5y यही था ना, 3 यहाँ से सॉरी हमने इस इक्वेशन से ही वैल्यू निकाली थी y की, तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है 7x प्लस 6y 50 है 5 5 25, हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा, सॉरी बाय मिस्टेक। तो ये हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, बिकॉज हमने इस इक्वेशन से तो y की वैल्यू निकाली थी, तो इक्वेशन y की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। तो 7x प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 3800। 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6 आ जाएगा 300, तो आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 3500 और x की वैल्यू क्या आएगी 3500 डिवाइडेड बाई 7, तो ये आ जाएगा 500। x की वैल्यू क्या आ गई है 500, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द वन बैट, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू 500 और कॉस्ट ऑफ द वन बॉल इज इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, एक बैट की कॉस्ट 500 है और एक बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज है। ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अभी इस क्वेश्चन के 3 पार्ट सोल्व हुए हैं, अब आए हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर। एक टैक्सी है, वो एक फिक्स चार्ज का रखे हैं उसने, मतलब इतने उसे फिक्स चार्ज लेनी है, प्लस लेना होता है एडिशनल चार्ज जो होता है पर किलोमीटर के हिसाब से। फॉर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर का अगर चार्ज पे करना पड़ता है 105 और 15 किलोमीटर का चार्ज पे करना पड़ता है 155, तो फिक्स चार्ज कितने होंगे पर किलोमीटर के हेड से हमें ये बताने हैं। फिक्स चार्ज कितना होगा, चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा ये बताना है, और ये बताना है कि एक पर्सन को ट्रैवल करना है अगर 25 किलोमीटर तो उसे टोटल कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन इजी है, लंबा देखकर डरिए मत। चलो इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। तो हमें लेट करना पड़ेगा। अगर हम लेट करते हैं कि जो हमारे चार्ज है वो फिक्स प्राइस सपोज x है, तो हमें लेट करना पड़ेगा लेट फिक्स्ड प्राइस क्या है x रुपीज, और चार्ज
पर किलोमीटर क्या है, चार्ज पर किलोमीटर है बाई रुपीज। ठीक है, तो हमें क्या देना है, मतलब एक्स तो फिक्स हो गया, प्लस अगर 10 किलोमीटर गया है तो 10y इज इक्वल टू कितने देने पड़ रहे हैं, 105। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसने कहा फिक्स चार्ज है, फिर अगर वो गया 15 किलोमीटर तो 15y इज इक्वल टू चार्ज देना पड़ रहा है हमें कितना चार्ज देना पड़ रहा है, 155। तो हमें बस निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू। इन इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर अगर फर्स्ट डे देखें तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 105 माइनस के 10y। इस वैल्यू को एक्स की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स इज इक्वल टू 15 वाई इज इक्वल टू 155। एक्स की वैल्यू क्या आ गई है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। 5y इज इक्वल टू 50 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। मतलब y क्या है, चार्ज पर किलोमीटर क्या देना पड़ रहा है, 10 रुपीज। तो x की वैल्यू क्या आएगी, किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 105। तो x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 100। x की वैल्यू क्या आ गई है, 5 रुपीज। मतलब जो फिक्स चार्ज है टैक्सी का वो 5 रुपीज है और चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ रहा है उसे 10 रुपीज। तो हमसे क्या पूछा है, 25 किलोमीटर का। तो हम क्या लिखेंगे, फिक्स चार्ज तो उसे देना पड़ेगा प्लस 25y। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, तो x की वैल्यू क्या है, 5 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या है, 10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 250। मीन्स टोटल रुपीज जो देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए रुपीज जो है वो है 250 रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, अ फ्रैक्शन बिकम द 9/11 इफ 2 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर क्वेश्चन में एक फ्रैक्शन है, उसमें 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करने पर फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। तो फ्रैक्शन क्या होगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। इस क्वेश्चन में गिवन है हमें 2 इक्वेशन गिवन है। अगर लेट करना पड़ेगा पार्ट फोर्थ के लिए, लेट करना पड़ेगा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारा, अगर x है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर को लेट कर लिया y है। तो फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में ही 2 ऐड करें तो फ्रैक्शन बनता है 9/11। फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अगर दोनों में ही 3 ऐड कर दें तो हमारी इक्वेशन, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। ये 2 इक्वेशन दी हुई हैं, आसानी से सॉल्व करके x y वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। x प्लस 2 डिवाइडेड बाई y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। इक्वेशन नंबर थर्ड आ चुकी है। ऐसे इक्वेशन नंबर फोर्थ निकाल लेंगे इस इक्वेशन से। y प्लस 3 x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल टू 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस में 3। इक्वेशन नंबर फोर्थ भी आ गई है। चलो, और इन दोनों इक्वेशन में किसी से भी एक से अपने x की वैल्यू निकाल लेंगे और वो दूसरे वाले में पुट कर देंगे। सपोज इसी इक्वेशन से निकालते हैं तो क्या आ जाएगी, 6x इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लस के 5y और x की वैल्यू आएगी माइनस के 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6। इस x की वैल्यू को ऊपर वाली क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ऊपर क्वेश्चन क्या आई थी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। तो 11 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 प्लस 5y डिवाइडेड बाई 6 इज माइनस में 9y इज इक्वल टू माइनस के 4। माइनस के 33 प्लस 55 बाई माइनस 9 बाई डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस के 4। 6 ले लेंगे एलसीएम तो ये आ जाएगा माइनस के 33 प्लस 55 बाई माइनस 9 6 54 वाई इज इक्वल टू माइनस के 4। 55 बाई प्लस का है, 54 बाई माइनस का है, तो क्या बचेगा माइनस के 33 प्लस का वाई।
डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस के 4, माइनस के 33 प्लस के y इज इक्वल टू माइनस के 4 मल्टीप्लाई बाई 6, y इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस के 24 प्लस के 33, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर हमारी 9, y की वैल्यू 9 आ गई है, तो x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी वैल्यू उस क्वेश्चन में पुट कर दो। x की वैल्यू क्या आई थी माइनस के 3 प्लस के 5 बाई डिवाइडेड बाई 6, तो x की वैल्यू निकालेंगे माइनस के 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू माइनस के 3 प्लस 9 5 जा 45 डिवाइडेड बाई 6, 45 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस के 42 डिवाइडेड बाई 6, और x की वैल्यू आ जाएगी 7, x की वैल्यू आ गई है 7 और y की वैल्यू आ गई है 9, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9 है। तो न्यूमरेटर क्या आ गया है x, तो हमसे इसे फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 9, तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 9, ये हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया है। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 3 का एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है, उसे सॉल्व कर लेते हैं। उसे सॉल्व करते हैं 6 पार्ट को। 6 पार्ट में क्या गिवन है पहले ये देख लेते हैं। 6 पार्ट में गिवन है 5 ईयर हैंस द एज ऑफ द जैकोब विल बी द 3 टाइम ऑफ द सन। इसे सामने रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन देखने की जरूरत पड़ेगी इसमें क्वेश्चन में, ठीक है। बुक को सामने रखते हैं तब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट में जाना पड़ता है। इसने 5 ईयर पहले और बाद की बात करी है, तो हम लेट करेंगे प्रेजेंट एज, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब। जैकोब की प्रेजेंट एज हमने एज लेट करी है x और उसके सन की एज लेट करी है हमने y। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद द एज ऑफ द जैकोब विल बी द 3 टाइम ऑफ हिज सन, तो हमें 5 ईयर लेटर की बात करनी है। जैकोब की एज, अगर जैकोब के प्रेजेंट एज आज x है तो 5 साल बाद उसकी एज x प्लस 5 और उसके सन की एज y प्लस 5 हो जाएगी। ये बात तो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। तो उसने बोला है 5 साल बाद जैकोब की एज मतलब x प्लस 5 इक्वल हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ द सन्स एज मतलब y प्लस 5 के। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, x इज इक्वल टू 3y प्लस 15 माइनस के 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3y प्लस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसे। उसने बोला है 5 ईयर एगो मतलब 5 ईयर एगो 5 साल पहले एज क्या होगी, तो हम 5 साल पहले जैकोब की एज को लेट करेंगे। अगर आज x है तो क्या होगी x माइनस 5 होगी और उसके सन की एज क्या होगी y माइनस 5 होगी। उसने कहा है 5 साल पहले जैकोब की एज 7 टाइम थी उसके एंड के। जैकोब की एज क्या है x माइनस 5, वो किसके 7 टाइम थी उसके सन के एज के। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस के 35, x इज इक्वल टू 7y माइनस के 35 प्लस के 5, x इज इक्वल टू 7y माइनस के 30, ठीक है। किसी से भी x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू हम दोनों आ गई हैं, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को हम आमने सामने लिख के भी निकाल सकते हैं। पुट कर देंगे x की वैल्यू यहाँ पर, तो क्या आई है 3y प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 7y माइनस के 30 के। 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस के 4y इज इक्वल टू माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ 4 से 10 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ गई है 10 मतलब सन की एज आ गई है 10 ईयर्स। तो किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे और जैकोब की एज निकाल लेंगे। तो जैकोब की एज क्या थी, जैकोब की एज क्या है, चलो हम किसी क्वेश्चन में पुट करते हैं। x इज इक्वल टू 3y प्लस 10 था, तो x मतलब जैकोब की एज 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 30 प्लस 10 मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40। तो हम लिखेंगे जैकोब की प्रेजेंट एज जो है, जो जैकोब की प्रेजेंट एज है वो है 40 ईयर और उसके सन्स की जो एज है वो है 10 ईयर, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। अगर होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।